जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है परागण। यानी परागण क्या होता है, कैसे होता है परागण, और परागण की अनेक विधियां भी हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए देखिए, परागण होता क्या है। इस परागण का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। जैसे पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब देखिए, लिखा है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे। पराग कण क्या होते हैं, पराग कोश क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है। चलिए देखते हैं, हम इसको एक चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए, ये हमारा एक पुष्प है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है हमारे ये पुंकेसर और ये हो गए परागकोश। इसके अंदर पराग कण भरे होते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बनाया है। उसमें हमने फूल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें परागण कैसे होता है पुष्पों में। ये है हमारा वर्तिकाग्र। यानी वर्तिकाग्र का मतलब होता है जो वर्तिका होती है उसका जो होता है मुंह होता है, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये हमारे हो गए पराग कोश। जो एक डिब्बा है ये पराग कोश, इसमें ये पराग कण जो हैं यहाँ से उठ के इस वर्तिकाग्र तक जाते हैं। बस इसी को ही हम परागण बोलते हैं। यानी अब देखिए, पराग कणों का पराग कोश से, यानी इस वाले पराग कोश से इन पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को, यानी इन पराग कोश से इन पराग कणों का इस वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, परागण के प्रकार समझते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण 2 प्रकार का होता है। परागण 2 प्रकार का होता है। ठीक है। अब देखिए, पहला कौन सा है। पहला है स्वपरागण। पहला हो गया स्वपरागण। दूसरा है परपरागण। ठीक है। परागण 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। अब देखिए, हम पहला समझते हैं स्वपरागण क्या होता है। देखिए, परागण 2 प्रकार का था, स्वपरागण तथा परपरागण। अब पहला देखते हैं स्वपरागण। देखो, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए, इसमें ध्यान से समझना, हम इस पौधे के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखो, पहले क्या लिखा है, इसमें एक पुष्प के परागकण। ठीक है, यानी ये एक पुष्प हो गया। ठीक है। इसके ये परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प, यानी ये पूरा एक पुष्प है, उसी पुष्प, यदि ये यहाँ से परागकण उठ के इस वाले वर्तिकाग्र में पहुँचते तो भी ये स्वपरागण होता। और इसमें लिखा है उसी पौधे के दूसरे पुष्प, यानी ये पौधा है और उसका इसका जो दूसरा पुष्प है वो है यहाँ पर। इस वाले पुष्प के परागकण उठ के यदि यहाँ इस दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते तब भी ये जो है हमारा स्वपरागण ही माना जाएगा, स्वपरागण ही है। अब देखिए, समझ में आ गया होगा। यानी परागकण के उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये पहला पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है।
उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना ही स्वपरागण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। देखो, इसमें चाहे 2-4 फूल और भी लगे होते फिर भी ये स्वपरागण के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर ही होता है, या तो फिर उसी पुष्प पर हो या फिर दूसरे पुष्प पर, यानी उसी पौधे के। सिंगल पौधा है, 2-4 फूल लगे हैं, इसके परागकण इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या फिर इससे इस वाले पुष्प के पराग उसमें वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागकण, तो ये क्या होगा, ये स्वपरागण होगा। देखिए, पहला तो हमको समझ में आ गया था स्वपरागण। अब देखिए दूसरा समझते हैं परपरागण। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परपरागण कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना, देखिए लिखा है परागकण, यानी पुष्प के परागकण उसी जाति के, यानी यदि पुष्प जो है हमारा गुलाब का है तो गुलाब का ही होना चाहिए पुष्प, ठीक है, ना कि गुलाब का गुड़हल के साथ परागण नहीं होता है। अब देखिए उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। अब देखो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए आपको एक समान ही पुष्प लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक पुष्प ये लगा हुआ है, एक पुष्प ये लगा हुआ है। इसमें कह क्या रहा है, पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। देखिए इसमें के जो इस वाले पुष्प के परागकण हैं वो, ये गुलाब का मान के चलो, ये गुलाब का पुष्प हो गया, ठीक है, गुलाब का पुष्प। अब ये परागकण यहाँ से उठ के इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच गए, यानी दोनों समान पौधे हैं, और ये दूसरा पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, पौधे एक समान है। यहाँ से परागकण उठ के जो है दूसरे पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच गए हैं, इसी को बोलते हैं परपरागण। यानी पर यानी दूसरे पर, लेकिन उसी जाति में। ये नहीं कि गुलाब का गुड़हल के साथ हो जाएगा, गुड़हल का गुलाब के साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। जब भी भूल जाना तो 2 पुष्प बना लेना पौधे, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं स्वपरागण और परपरागण, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं परागण के माध्यम, यानी परागण किन किन के माध्यम से होता है। देखिए पहला है जल परागण, फिर कीट परागण, फिर वायु परागण। अब देखिए परागण होने के लिए किसी की जरूरत होती है ना, जैसे कि ये पुष्प है आपका, ठीक है, अब देखिए ये पुष्प हो गया, ठीक है। अब इसमें परागण भरे हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने आप से चल के थोड़े ना जाएंगे यहाँ वर्तिकाग्र में, कोई इनको ले जाता होगा ना वर्तिकाग्र तक। अब ये इंसान थोड़े ना आके अपने आप से चल के जाएंगे। तो देखिए कैसे होता है परागण इनमें। पहला हो गया जल परागण। देखिए जैसे कुछ जो पौधे होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण होता है, यानी जैसे जल अधिक बरस गया या फिर अधिक तालाब में हो गया, तो जो भी जलीय पौधे होते हैं उनमें परागण इनके द्वारा होता है। जैसे जब जल भर गया तो ये पराग कण जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, और तैरते तैरते जो है वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया जल परागण। फिर देखिए कीट परागण कैसे होता है। अब देखिए जो मधुमक्खी होती है, फिर जो भौरा होता है, कीट परागण जो होता है भौरा या मधुमक्खी के द्वारा होता है। अब देखिए भंवरा जो है या फिर मधुमक्खी इन पुष्पों पर बैठती है, ठीक है, परागकणों पर बैठी, और उसके जो पैरों में जो ये रोए के टाइप का बना होता है उसमें ये परागकण चिपक जाते हैं, और वो यहाँ से उठ के या तो फिर यहाँ पर बैठ गई या फिर ऐसे ही दूसरे पुष्प पर बैठ गई जाके। तो क्या उसके पैरों में जो परागकण चिपके हुए होते हैं ये वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं। ये हो गया हमारा कीट परागण। फिर वायु परागण कैसे होता है। अब देखिए वायु परागण कैसे होता है। जैसे हमारा गेहूं हो गया, अब गेहूं में भंवरों के द्वारा जल के द्वारा तो परागण हो नहीं सकता है। यदि भंवरा एक एक जो है बाली पर बैठेगा तो परागण नहीं हो पाएगा।
उसमें बहुत समय लग जाएगा, पूरी एक सीजन शायद निकल जाए। तो क्या होता है, इसमें वायु के द्वारा परागण होता है, सरसों में वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, वो कैसे, देखो जब तेज हवा चलती है ना, तो जितने भी फूल होते हैं, यानी जैसे सरसों के ले लीजिए आप, जैसे ही तेज हवा चली, आपस में फूल टकरा गए, तो क्या हुआ, इस वाले पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर चले गए, उस वाले पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर, ऐसे ही जो है वायु के द्वारा परागण होता है। चलिए अब हम इसी परागण को एक साथ समझ लेते हैं। देखिए परागण क्या था, परागण था पौधों का पुष्प के उसी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के प्रकार, यानी परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, फिर परागण के माध्यम, परागण 3 या फिर अनेक प्रकार से हो सकता है, यानी परागण का माध्यम जल परागण, कीट परागण तथा वायु परागण। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।